विद्यार्थ्यांनो, आता स्क्रीनवर जे चित्र आपल्याला दिसत आहेत ते आहेत कवी जगदीश खेबोडकर, ज्यांनी आपली पहिली कविता लिहिलेली आहे. तुम्हाला आठवत असेल विद्यार्थ्यांनो, त्यांची कविता इयत्ता 7वीमध्ये सुद्धा आपण अभ्यासली आहे. याबरोबरच तुम्हाला जे वेगवेगळे बक्षीस पुरस्कार इथे दिसत आहेत ते त्यांना मिळालेले पुरस्कार आहेत. त्यांचा उल्लेख आपण प्रस्तावनेमध्ये सुद्धा करणार आहोत. आम्ही चालवू हा पुढे वारसा, जगदीश खेबोडकर, 1932 ते 2011. प्रसिद्ध मराठी कवी, साहित्यिक, गीतकार. मराठी चित्रपटसृष्टींसाठी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर गीतांचे लेखन केले आहे. त्यांनी लिहिलेली गीते अत्यंत लोकप्रिय आहेत. त्यांनी सुमारे 325 मराठी चित्रपटांसाठी गीते लिहिली आहेत. इसका मतलब यह है कि इन्होंने, जगदीश खेबोडकर कवि, इन्होंने 325 मराठी मूवीज़ में अपना संगीत लिखा है. त्यांनी 25 पटकथा व संवाद, 50 लघुकथा, 5 नाटके, दूरदर्शन मालिका, टेलिफिल्म्स यासाठी लेखन केले आहे. ग.दी.मा. पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, व्ही. शांताराम स्मृती पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार यासारख्या 60हून अधिक पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आले आहे. जो अभी हमने प्राइज़ देखे थे, पुरस्कार देखे थे, वो उनके नाम यह है: ग.दी.मा. पुरस्कार, साहित्य सम्राट पुरस्कार, व्ही. शांताराम स्मृति पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार. उन्हें कितने प्राइज़ मिले हैं? 60 से भी ज़्यादा. गुरुच्या शिकवणीतून सद्गुण अंगी बाणवून सत्कार्य करणे म्हणजेच गुरुने दिलेला वारसा पुढे चालू ठेवणे होय. हा वारसा पुढे चालू ठेवण्याचे आश्वासन प्रस्तुत गीतातून कवी देत आहेत. गुरु, टीचर हमें जो भी सिखाते हैं वो हमें क्या करना है, हमारे अंदर लेके अच्छे काम करना है. यही बताने की कोशिश यहाँ पे हमें कवी कर रहे हैं. आता आपण 2-2 ओळींचा अर्थ मराठी आणि हिंदी दोन्ही लँग्वेजमधून अभ्यासणार आहोत. ही आहे आपली कविता, जी तुम्हाला पाठ्यपुस्तकामध्ये दिलेली आहे. गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा, आम्ही चालवू हा पुढे वारसा. इसका मतलब जो यहाँ पे दिया है वो पहले मैं रीड करूँगी और हिंदी में आपको उसका मीनिंग समजाऊंगी. मुलाने शाळेत शिकण्यास सुरुवात केल्यापासून ते शिक्षण प्रवास पूर्ण होईपर्यंत कितीतरी शिक्षक त्याला प्रत्येक वळणावर भेटतात. इसका मतलब बच्चे फ्रॉम नर्सरी से लेकर, अभी तो आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो. तब तक जितने गुरु, जितने शिक्षक, जितने टीचर्स आपको मिले हैं, वो टीचर्स उन्हें जो सिखाते हैं वो वर्णन इसमें दिया है. कवी यह कहते हैं की त्यांनी शिकवलेलं आपण काय करणार आहोत? अंगीकारणार आहोत. ते सतत आपणास वेगवेगळ्या प्रकारचे ज्ञान, मूल्य, आदर्शाची शिकवण देतात. वो हमें क्या सिखाते हैं? अच्छा ज्ञान देते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं और किस तरीके से हमारा बिहेवियर होना चाहिए यह हमें बताते हैं. तो बच्चों, जब आप बॉर्न होते हो उस वक्त पहले तो हमारा प्रथम गुरु, शिक्षक कौन होता है? हमारी मम्मी होती है, जो हमें अच्छे वैल्यूज़, अच्छे संस्कार अपने आप पहले देती है कि वो हमें सीखना है किस तरीके से आपको बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, किस तरीके से आपको वैल्यूज़ हमारे अंदर लेने हैं. त्यामुळे आपण माणूस म्हणून आकारास येतो. यही कारण है कि हम अच्छा इंसान बनते हैं. अच्छे इंसान होने का एक आकार हमें मिलता है. गुरुच्या शिकवणीतून आपल्या अंगी सद्गुण येतात. याच सद्गुणांची शिदोरी घेऊन
तोच ज्ञानरूपी वसा घेऊन आम्ही हा वारसा पुढे दुसऱ्या पिढीपर्यंत चालवून घेऊन जाऊ, असे कवी सांगतात। जो जो टीचर्स हमें अच्छी बातें सिखा रहे हैं वो हम क्या करने वाले हैं, सीख के आगे आने वाली पीढ़ी को वही वारसा देने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो अर्थ है डिफ़िकल्ट वर्ड्स का, ज्ञान रूपी, इसका मतलब है ज्ञानाचे व्रत, नॉलेज एंड लर्निंग, वारसा, ट्रॅडिशन, थोरांची शिकवण, मोठ्यांची शिकवण। नेक्स्ट सेकंड फर्स्ट स्टॅन्झा आहे हमारा, पिता बंधू स्नेही तुम्ही माऊली, तुम्ही कल्पवृक्षा तळी सावली, तुम्ही सूर्य आम्हा दिला कवडसा। यहाँ पे कवि हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हे टीचर, हे गुरु, आप ही हमारे पिता हो, पिता मतलब फादर, वडील। आप ही हमारे बंधू हो, बंधू मतलब भाई, ब्रदर। स्नेही, मित्र, फ्रेंड आहात। तसेच तुम्ही आमची माऊली म्हणजेच आई आहात। तुम्हीच आमच्या जीवनातील कल्पवृक्षाखालील सावलीप्रमाणे आहात। मतलब टीचर, आप ऐसे हो कि आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे बंधु हो, आप ही हमारे स्नेही हो और आप ही हमारी माता हो। और आप ऐसे वृक्ष हो कि जो वृक्ष, कल्प वृक्ष, इसका मतलब यह है कि ऐसा वृक्ष कि जिसके नीचे खड़े होकर जो भी हमने ख्वाहिश की है वो हमें मिलेगा, वो हमें मिलने वाला है। जे हवे ते देणारा काल्पनिक वृक्ष, इमॅजिनरी ट्री। ठीक आहे, त्याप्रमाणे तुम्ही आहात। तुम्ही ज्ञानरूपी सूर्य बनून आम्हास ज्ञानाचा कवडसा दिला आहे। कवडसा इसका मतलब है अ स्मॉल रे ऑफ लाइट जो सन की वजह से मिलता है हमें। तो यह कौन दे रहा है, कवि हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीचर, गुरु हमें यह सीख दे रहे हैं। जिथे काल अंकुर बीजातले, तिथे आज वेलीवरही फुले। इसका मतलब कि कल हम कैसे थे, बीज थे, आज उसमें क्या हो रहा है, अंकुर ग्रो हो रहा है। मतलब वो बीज को क्या हो रहा है, यस, अंकुर आ रहे हैं। जिथे काल जमिनीतील बीजाला अंकुर फुटेल, तिथे आज अंकुराची वेल होऊन त्यावर फुले फुलली आहेत। त्याचप्रमाणे ज्ञानरूपी वृक्षाला सुद्धा ज्ञानाची फळे लावून तो फलद्रूप व्हावा। मतलब जिस तरीके से कल जो बीज हमने बोया है उसे छोटा छोटा अंकुर निकल आया है और इसी तरीके से वो अंकुर का बड़ा ट्री, बड़ा पेड़ हो के उसमें फल फूल आने चाहिए। यही इसका मीनिंग यहाँ पे बताया है कि जैसे पहले हम क्या लगाते हैं, बीज लगाते हैं। वो बीज के बाद जैसे हम कोई भी पौधा लगाते हैं पहले तो उसमें बीज डालना पड़ता है। अगर पौधा भी लगाया तो वो छोटा होता है, फिर उसके बाद वो बड़ा हो जाता है और बड़े होने के बाद ही उसमें फल और फूल आते हैं। इसके लिए कई सालों साल बीत जाते हैं। तो कवि हमें क्या बता रहे हैं कि ऐसी शिकवण आपसे हमें मिलनी है, ऐसी सीख आपसे हमें मिलनी है कि जो लेकर, जो सीख कर हम क्या करें, आगे बढ़े। शिकू धीरता, शूरता, वीरता। टीचर, हमें आपसे क्या सीखना है, शूरता, धैर्य, शौर्य, पराक्रम। इसका मतलब यह है कि धीरता मतलब करेज, शूरता ब्रेवनेस, ब्रेव होना है, पराक्रम वीरता, उसे भी हम पराक्रम, ब्रेवनेस ऐसे ही कहेंगे। तो गुरुने दिलेल्या ज्ञानाच्या शिकवणीतून आपण काय करणार आहोत, सारे संयम,
धाडस पराक्रम शिकणार आहोत. थोर ज्ञानप्राप्तीने आपल्यामध्ये कशा प्रकारे नम्रता आणता येईल हा एकच ध्यास आपल्या मनाला लागला पाहिजे. ऐसी सीख हमें लेनी है कि जिससे हमारे अंदर पोलाइटनेस भी आना ज़रूरी है. शालीनता, पोलाइटनेस होना ज़रूरी है. जरी दुष्ट कोणी करू शासन, गुणी सज्जनांचे करू पालन, मनी मानसी हाच आहे ठसा. हमारे आजू बाजू में अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति का मानव है तो हम क्या करेंगे, उसे शासन करेंगे. शासन इसका मतलब पनिशमेंट. उसे सीख देंगे, उसे पनिशमेंट करेंगे कि आप ये जो बर्ताव कर रहे हो ये गलत है. कोणी गुणी आहेत, सज्जन आहेत, त्यांचेच पालन करो. अगर कोई अच्छा बर्ताव करने वाला हमारे आजू बाजू में है तो उसका पालन करना, उसका रक्षण करना, उसका अनुग्रहण करना हम हमारा कर्तव्य मानेंगे. हाच पक्का विचार आमच्या सर्वांच्या मनात आहे. मनी मानसी हाच आहे ठसा. मनी मानसी, मनातल्या मनात, इन द हार्ट. यह हम क्या करेंगे, थॉट लेंगे कि हम जो अच्छे लोग हैं उन्हें सपोर्ट करेंगे और जो गलत बर्ताव करने वाले लोग हैं उन्हें पनिशमेंट करेंगे. तुझी त्याग सेवा फळा ये अशी, तुझी कीर्ती राहील दाही दिशी. अगा पुण्यवंता भल्या मानसा. हे पुण्यवंता, भल्या ज्ञानी मानसा. यह किसे बोला है, शिक्षक, टीचर, गुरु को, कि हे अगा, हे पुण्यवंता, भल्या माणसा, ज्ञानी माणसा, अशा प्रकारे तुम्ही केलेला त्याग, जितना भी आपने सैक्रिफाइस किया है, त्याग किया है, हमें बड़ा करने के लिए वो हम क्या करने वाले हैं, तुमची सेवा शेवटी आमच्या रूपाने फळाला येईल. मतलब हमारी वजह से ये क्या होने वाला है, हम आपका नाम अच्छा, नावलौकिक म्हणजेच फेमस, कीर्ती असं करणार आहोत. ताही दिशांनी, सभी डायरेक्शन में यह फेमस होने वाला है. फळा येणे, सफल होने, सक्सेसफुल होने. जो भी आप हमें सिखा रहे हैं वो क्या होने वाला है, सक्सेसफुल होने वाला है. तो इससे हम ये लेने वाले हैं बच्चों कि जो भी हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सैक्रिफाइसेस करते हैं तो आपको उनका नाम आगे लेके जाना है. इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो भी हमें गुरु सिखाते हैं उनका वारसा, शिकवण, ट्रेडिशन आम्हाला पुढे चालू ठेवायची आहे. हमें क्या करना है, आगे लेके जाना है. इसमें विरुद्धार्थी शब्द कौन कौन से आए हैं, गुरु, शिष्य, ज्ञान, अज्ञान, पुढे मागे, सावली, ऊन, थोर, सान, नम्र, उद्धट, एक, अनेक, सज्जन, दुर्जन, कीर्ती, अपकीर्ती, पुण्य, पाप, वचन, बदला, कवडसा, कवडसे, फूल, फुले, बी, बिया, माणूस, माणसे, वेल, वेली, लिंग बदला, माणूस, बाई, शिष्य, शिष्या, पिता, माता, गुरु, गुरु माता. इसके लिए अभी लेखन कार्य, गृहपाठ हमारा यह रहेगा जो आप लिखोगे, पढ़ोगे, सीखोगे. गुरूंनी शिष्यांना कोणता वसा दिला आहे, गुरूंनी शिष्यांना ज्ञानरूपी वसा दिला आहे. शिष्य कोणता वारसा पुढे चालवणार आहेत, शिष्य ज्ञानरूपी व्रताचा वारसा पुढे चालवणार आहेत. शिष्यांसाठी गुरु कोण कोण असतो,
शिष्यांसाठी गुरु, वडील, भाऊ, मित्र, आई व कल्पवृक्षाची सावली असतो. गुरुने शिष्यांना काय दिले? गुरुने शिष्यांना सूर्यकिरणांचा कवडसा दिला. गुरुकडून शिष्य काय काय शिकणार आहेत? गुरुकडून शिष्य धीरता, शूरता, वीरता, विद्या व नम्रता शिकणार आहेत. शिष्य कोणाला शासन करणार आहेत? शिष्य दुष्टांना शासन करणार आहेत. शिष्य कोणाच्या कृतींचे पालन करणार आहेत? शिष्य सज्जनांच्या कृतींचे पालन करणार आहेत. कुणाची कीर्ती 10 दिशात राहील? गुरुंची कीर्ती 10 दिशात राहील. तो बच्चों, अगर आपको यह कविता समझ में आई है तो आप प्लीज़ 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 मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. इसका जो ट्यूनिंग है, कैसे सुर लगाना है, कैसे गाना है, यह मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको गा के बताऊँगी. थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू.